बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है 61। लेक्चर नंबर 61 में आज हम लैब करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमारा थ्योरी से रिलेटेड था और मैंने आपको बताया था कि क्रॉन जॉब हम किस तरह से सेट करते हैं AWS लैम्डा के ऊपर, तो आज हम उसकी लैब करेंगे, ठीक है। और लैब में हम ये देखेंगे हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू हमारे पास जो EC2 इंस्टांसेस हैं हम उनकी स्केजुलिंग करेंगे कि वो EC2 इंस्टांस कब ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाए और कब स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। क्यों करते हैं उससे पहले एक ये स्लाइड है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। स्केडलिंग हम क्यों करते हैं? बिजनेस आवर्स, फॉर एग्जांपल हमने रिजर्व इंस्टांसेस परचेज नहीं किए हुए और हमने कुछ अरसे के लिए ऑन डिमांड इंस्टांसेस यूज़ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि यार एडमिन जो है सॉरी, एडमिन जो है वो डेली सुबह आए 9 बजे और सुबह आके वो स्टार्ट करे और शाम को 6 बजे जब ऑफ़ कर रहे हैं तो एडमिन ऑफ़ करके जाए। फॉर एग्जांपल किसी दिन एडमिन हमारा नहीं आया ऑफिस में, ठीक है जी, उसने आके उसने स्केडलिंग तो सॉरी, अभी फिर मैनुअल की बात हो रही है। वो ऑफिस आता है, वो आके ऑन करता है और शाम को जाते हुए वो डेली टर्न ऑफ कर जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी दिन ऑफिस नहीं आता, वो 1-2 दिन छुट्टी के लिए चला जाता है, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं जी, स्केडलिंग कन्फिगर कर सकते हैं। यानी कि लैम्डा के अंदर हम कोड लिखते हैं और उसे हम क्रॉन जॉब उस पर सेट कर देते हैं मैनुअली। अब हम किसी इवेंट सोर्स से ट्रिगर नहीं कर रहे होंगे, अब हम उस AWS लैम्डा फंक्शन को क्या कर रहे होंगे, क्रॉन जॉब से रन कर रहे होंगे। क्रॉन जॉब में हम टाइम डिफाइन कर देंगे, उस टाइम के अंदर हमने जो भी कोड के अंदर लिखा होगा, शट डाउन होना है EC2 इंस्टांसेस, किस कंडीशन पे होना है, किस बेसिस पे शट डाउन होना है, किस बेस पे रीस्टार्ट होना है या स्टार्ट होना है, उन्होंने वो ऐसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है। कॉस्ट सेविंग में भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑन डिमांड इंस्टांसेस हैं वो पूरे 24-24 घंटे चलते रहते हैं, पूरा पूरा महीना चलते रहते हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर हमारे बिजनेस आवर्स के अलावा उनका यूसेज नहीं है तो हम उन्हें बिजनेस आवर्स के अलावा ऑटोमेटिकली स्केड्यूल करके उन्हें टर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक है जी। कंडीशन ऑन विच स्केडलिंग अकर, EC2 इंस्टांस की बात कर लें, अगर हम लेक्चर में आज उसी के बारे में देखेंगे। तो EC2 इंस्टांसेस को अगर हमने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे सारे इंस्टांसेस स्टॉप पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं सुबह 9 बजे आएँ तो वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है, या थोड़ी देर पहले 10 मिनट कम 9 पे स्टार्ट हो जाएँ। तो हम उन्हें किस बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने कोड के अंदर? हम टैगिंग कर सकते हैं, ठीक है। EC2 इंस्टांस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था हम टैगिंग करते हैं, जगह जगह टैग्स हम यूज़ करते रहते हैं। उस टैगिंग की बेसिस पे हम स्केडलिंग कर सकते हैं। इंस्टांस आईडी की बेसिस पे हम कर सकते हैं कि यार टैगिंग में हम ये देख सकते हैं कि हमने टैगिंग कर दी। फॉर एग्जांपल कुछ EC2 इंस्टांसेस में हमने टैग कर दिए नेम और उसमें वैल्यू हमने ऐड कर दी वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर वैसे नहीं, डेटाबेस सर्वर या कुछ और कह लें, आप कुछ भी कह लें। फॉर एग्जांपल कोई और मशीन है आपकी, डेवलपिंग मशीन है, ठीक है जी। तो हम सारे इंस्टांसेस में हमने टैगिंग नहीं की होगी। जिस इंस्टांसेस में हमने टैगिंग की होगी ये टैग डिफाइन होंगे नेम और विद वैल्यू डेटाबेस सर्वर, तो वही टैग्स ऑन हो जाएं या ऑफ हो जाएं जो भी हमने सेटिंग की होगी, ठीक है जी। अब जिन इन EC2 इंस्टांसेस के ऊपर टैगिंग नहीं होगी ये वाली, वो EC2 इंस्टांसेस अब उनके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इस तरह इंस्टांस आईडी आप डिफाइन कर सकते हैं, किस इंस्टांस आईडी के ऊपर हम ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, कौन से इंस्टांसेस ऑन ऑफ हों। इसी तरह रीजन पे हम कर सकते हैं, किस रीजन में हम करना चाह रहे हैं। यू कैन क्रिएट सिंगल लैम्डा फंक्शन। अच्छा, अगर आप मल्टीपल इंस्टांसेस आप चाहते हैं स्टार्ट भी हों और स्टॉप भी हों, जाते हुए जब आप सुबह आएँ तो स्टार्ट हो जाएं और जाते हुए ऑफ हो जाएं, आप चाहें तो एक ही कोड लिख लें, ठीक है। एक कोड के अंदर आप सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगा के पाइथन में वट जो भी है। ये डेवलपर्स का काम है, डेवलपर्स ही कोडिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और या आप सिंगल लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। आप स्टार्ट का सेपरेट लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लें और स्टॉप के लिए सेपरेट लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लें, और उस जो आपने स्टार्ट के लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया उसके ऊपर अलग क्रॉन जॉब सेलेक्ट कर लें और दूसरे के ऊपर अलग क्रॉन जॉब सेट कर लें, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। यू कैन प्रिसाइज योर पॉलिसी, इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने अभी लैब में आप लोगों को दिखाना है। लास्ट लेक्चर में जो आई थिंक 59 लेक्चर था, मैं आप लोगों को डायनेमो डीबी के ऊपर जब हम एक रोल क्रिएट कर रहे थे, लैम्डा को हम परमिशंस दे रहे थे कि वो डायनेमो डीबी के अंदर जाकर राइट करे, तो हम लोग डायनेमो डीबी को जो है वो फुल एक्सेस दे रहे थे। उससे क्या हो रहा था, हमारे पास रोल जो है AWS लैम्डा को काफ़ी और रिसोर्सेज के ऊपर भी परमिशन मिल रही थी। आई होप कि अगर आप लोगों को याद हो, हम कह रहे थे SNS के ऊपर मिल रही है, क्लाउड वर्क्स लॉग के ऊपर मिल रही है, EC2 के ऊपर मिल रही है, डायनेमो डीबी के ऊपर मिल रही है, S3 के ऊपर मिल रही है। हम चाहते हैं नहीं यार सिर्फ उसे डायनेमो डीबी के ऊपर ही हो, तो आप लोग पॉलिसीज़ भी खुद से पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कोड शुड बी इन करेक्ट फॉर्मेट। अच्छा, ये मैं आप लोगों को कोडिंग में जाके बताता हूँ। ये मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैंने आपको बतानी थी। और थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग भी वहीं जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलते हैं जी, लैब की तरफ चलते हैं और
लैब में जाके कंसोल में लॉगिन कर लेते हैं और कम ऑन हरी अप। अच्छा जी, कंसोल में लॉगिन कर रहे हैं और कंसोल में लॉगिन करने के बाद चलते हैं लैम्बडा के पास चलते हैं और लैम्बडा की सर्विस। अच्छा, मैंने अब क्या बताना है, प्रिसाइज और पॉलिसी। पहले एक चीज़, ये चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। ये वाला हमारे पास एक फ़ंक्शन था और फंक्शन के ऊपर मैं आप लोगों को बता दूँ, इस फंक्शन को हमने एक रोल असाइन किया था, रोल अटैच किया था इसके साथ। कहाँ गया दिस वन, ठीक है। एस ट्रिगर डैश यू आई टी, यहाँ पे हमने एक रोल अटैच किया था और रोल के साथ काफ़ी सारी परमिशंस आ रही थी। आई थिंक वो मैंने डिलीट कर दिया। लेट मी चेक। लैम्डा दिस, हाँ जी, वो मैंने डिलीट कर दिया। चले मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हो क्या रहा है बेसिकली। यहाँ से हम जाते हैं आई एम के पास, जाते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में जाकर रोल्स पे क्रिएट करते हैं। हम एक रोल क्रिएट करते हैं और मैं AWS लैम्बडा को परमिशंस देता हूँ। किसको परमिशन? डायनामो डीबी फुल एक्सेस, ठीक है। हम लोगों ने ये किया था लास्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट कर देते हैं इसको, रोल दे देते हैं डायनामो डीबी फुल एक्सेस रोल, ठीक है। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। डायनामो डीबी एक्सेस फुल रोल दिया और यहाँ पे आपने रोल अटैच। अच्छा, ये रोल आपका क्रिएट हो गया। वापस आते हैं हम इस विंडो में और इस विंडो में आकर हम अभी यहाँ पर एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं ताकि वो रोल पिक कर ले। और अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप आते हैं और ये क्रिएट एन एग्जिस्टिंग रोल में, यहाँ पे हमने क्रिएट किया डायनामो डीबी फुल एक्सेस रोल, ठीक है। सेव करें और सेव करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो ये देखें AWS लैम्बडा के ऊपर भी एक्सेस है, क्लाउड वॉश, डायनामो डीबी, DEX, EC2, SNS और एप्लीकेशन क्या था, ठीक है, वट काफ़ी सारे रिसोर्सेज के ऊपर हमें एक्सेस मिल रही है, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में 59 में क्या, लेक्चर 59 में क्या किया था, जब हम S3 के अंदर कोई इवेंट अकर करते थे, कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते थे, वो फंक्शन को ट्रिगर करता था और फंक्शन जाके उसका मेटा डाटा डायनामो डीबी में सेव कर रहा होता था, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं प्रिसाइज परमिशंस देना चाहता हूँ लैम्बडा को, वो सिर्फ डायनामो डीबी के ऊपर ही से परमिशन हो। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी। हम कैसे करते हैं, वापस आते हैं डायनामो डीबी फुल एक्सेस रोल, ये वाला रोल था। यहाँ पर आकर अगर आप देखें फुल एक्सेस में, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी परमिशंस मिली हुई हैं। देखें ऑटो स्केलिंग, क्लाउड वॉश, पाइपलाइन, डायनामो डीबी, EC2 IM, ये सारी परमिशंस उसने साइन कर दी हैं, ठीक है जी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पॉलिसी को डिटैच करता हूँ इस रोल से और एक न्यू पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं। पहले हम पॉलिसी खुद से क्रिएट कर लेते हैं। पॉलिसीज़ में जाते हैं और पॉलिसीज़ में जाने के बाद क्रिएट पॉलिसी में आप अपनी पॉलिसी अब खुद से बना रहे हैं, ठीक है जी। चूज़ अ सर्विस लैम्बडा, सॉरी डायनामो डीबी आपने सर्विस सेलेक्ट की। इस सर्विस के अंदर आप क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं जो रोल अटैच करूँगा उसको मैं डायनामो डीबी के ऊपर सिर्फ राइट की परमिशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने सिर्फ राइट सेलेक्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे और डायनामो डीबी एक्शन करेंगे तो फिर वही काम हो जाएगा, सारी एक्शंस उसे मिल जाएंगे। रिसोर्सेज में जाके आप फ़िलहाल और रिसोर्सेज कर दें उसको। और कंडीशंस अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, MFA कन्फिगर करना चाह रहे हैं, रिक्वायर अगर है, या सोर्स IP आप करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं इस सोर्स IP से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसी के ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो, ठीक है। अगर आप वो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। रिव्यू पॉलिसी करें और मैं इसको नाम देता हूँ माई डायनामो डीबी पॉलिसी, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को हो क्या रहा है बेसिकली। क्रिएट पॉलिसी और क्रिएट पॉलिसी करते हैं, ठीक है। वापस रोल्स में जाते हैं, रोल्स में जाके हमने कौन सा रोल क्रिएट किया था, डायनामो डीबी फुल एक्सेस रोल। और इसमें देखें अगर यहाँ पे कोई पॉलिसी अटैच नहीं है, अभी परमिशंस पॉलिसी एक पॉलिसी अटैच थी, वो मैंने अभी रिमूव की है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कौन सी पॉलिसी अटैच करनी है, जो मैंने खुद बनाई है पॉलिसी, माई डायनामो डीबी पॉलिसी। ये पॉलिसी मैंने खुद से क्रिएट की है, मैं अटैच करूँगा। इस पॉलिसी को अटैच करने के बाद, ठीक है, ये देखें पॉलिसी अटैच हो गई है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने इसके ऊपर लैम्बडा फंक्शन पे, ठीक है, जो हमारा ये फंक्शन था। अब मैं देखता हूँ इसको कौन कौन सी परमिशन, इस लैम्बडा फंक्शन को किस किस रिसोर्स के ऊपर परमिशन है, ठीक है जी। तो एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं जी क्या होता है। ये देखें जी
परफेक्ट हो गया। S3 ट्रिगर डैश UIT है। अब इसको किस पे परमिशन है? सिर्फ Amazon DynamoDB के ऊपर परमिशन है इस लैम्डा फंक्शन को, ठीक है जी। तो इस तरह से आप परमिशंस को अगर प्रिसाइज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको क्या बताना था? प्रिसाइज कर ली हमने। कोड शुड भी, ये मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखें, यहाँ पे एक्चुअली अभी, अच्छा, ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है। कोड के अंदर ये जब आपने कोड लिखना है तो आपका बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। डेवलपर्स को बेसिकली पता होगा, जो पाइथन, जो भी पाइथन डेवलपर हैं या वट। अगर आप इसकी लोकेशन ज़रा से भी, हो सकता है कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स मेरे इस कोड को कॉपी कर रहे हों, ठीक है। वो कॉपी करने के बाद जब इसको टाइप करें तो वो हो सकता है आइटम को यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है जी। और ये DynamoDB, अगर ये थोड़ी सी भी इसमें मिसप्लेस हो गई तो ये आपका कोड जो है वो एरर आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये देखें, कोड में एरर आ रहा है, फेल हो गया। अच्छा, अभी तो खैर वो दूसरा एरर आ रहा है रिकॉर्ड से रिलेटेड, और ये बता भी रहा है लैम्डा लाइन नंबर 6 में आपका कोई एरर आ रहा है, ठीक है। वो खैर रिकॉर्ड्स क्या, भी उस पर टेंशन ना लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पर ये आपके पास कोड लिखा हुआ है, जैसे बिल्कुल इसी स्पेस में आपने इसी तरह से कोड लिखेंगे तो आपको सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, ठीक है जी। एक्चुअली मैं भी इतना डेवलपर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको ज़रा डिटेल में डेवलपिंग नहीं पढ़ा सकता। इस वक्त हमें AWS को डिस्कस कर रहे हैं। मैं जस्ट आप लोगों को कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये कोड है, इसको रन करके आप अपनी टेस्टिंग करें या वट आप जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं अब अपने आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, थ्रोटलिंग बताना था आप लोगों को। थ्रोटलिंग आप क्या कर सकते हैं जी, हम अगर मैं थ्रोटलिंग इनेबल कर देता हूँ, थ्रोटलिंग करने से क्या होगा, मेरे पास ये फंक्शन, मैं चाहता हूँ ये फंक्शन है मेरा, और मैं इसको टेम्परेरी कुछ देर के लिए फंक्शन मेरा किसी लूप में चला गया या कोई एरर आ गया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए स्टॉप इससे मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसे थ्रोटल कर दूँगा। थ्रोटल करने से क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा ये काम करना छोड़ देगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। थ्रोटल ऑल फ्यूचर इन्वोकेशंस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इसको अब इसको कोई भी यानी कि इन्वोक नहीं कर सकेगा। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं, योर फंक्शन इज़ ऑलवेज थ्रोटल्ड। अब ये थ्रोटल ही रहेगा जब तक मैं इसको खुद से रिज्यूम नहीं करूँगा। अगर खुद से रिज्यूम करना है तो आप यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू सेलेक्ट कर दें, ठीक है जी। ये देखें, 1 सेलेक्ट कर दिया, यानी कि अब वन टाइम ये एक वक्त में इसको एक बंदा, एक कोई भी इवेंट जो है वो इन्वोक कर सकता है, ठीक है। या अनरिजर्व्ड कर दें, आप अनरिजर्व कर रहे हैं तो 1000 टाइम टोटल होता है। ये आपकी अकाउंट बेसिस पे होती हैं। 1000 टाइम्स आपका जो है वो कंकरेंटली ये कोड चल सकता है, ठीक है। और अगर अभी ये देखें ऊपर से थ्रोटलिंग अभी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। सेव, और फंक्शन ये देखें दोबारा थ्रोटलिंग डिसेबल हो गई है, ठीक है जी। तो ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। और लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है जी। अच्छा, लेक्चर में आज हमारे पास होगा, एक सेकंड में डायग्राम दिखा लूँ आप लोगों को। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा। फ़ंक्शन के अंदर यहाँ पे EC2 इंस्टांसेस के ऊपर मैं इस लैम्डा फ़ंक्शन को किस पे परमिशन दूंगा, EC2 इंस्टांस के ऊपर दूंगा, ठीक है जी। EC2 के ऊपर, EC2 की जो सर्विस है उसके ऊपर परमिशन दूंगा, ठीक है। और मैं इसके यहाँ पे क्या कन्फिगर करूँगा, क्रॉन जॉब, क्रॉन जॉब कन्फिगर करूँगा। वो हम कहाँ पे करते हैं, क्लाउड इवेंट्स में जाके करते हैं, सॉरी क्लाउड वॉच में जाके करते हैं, ठीक है। और इवेंट उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे टाइम पीरियड के, इस टाइम पीरियड में मेरे ये EC2 इंस्टांसेस जिनके ऊपर ये टैगिंग हुई हुई है वो EC2 इंस्टांसेस क्या हो जाए, स्टार्ट हैं या स्टॉप करना चाह रहे हैं या वट आप जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं लैम्डा के पास, और लैम्डा में जाके हम एक दोबारा से फंक्शन क्रिएट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, ऑथर, और मैं कहता हूँ UITA EC2, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे दें, UITA EC2 मैंने कह दिया। लैम्डा फंक्शन है ये मेरा, ठीक है। और रन टाइम मैं पाइथन 3.6 यूज़ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक रोल मैंने क्रिएट किया भी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा क्रिएट कर लेते हैं जी। UITA टेस्ट रोल लैम्डा दिस पॉलिसीज़। अच्छा, पॉलिसीज़ में आए और पॉलिसीज़ में आके आप यहाँ पे कस्टम पॉलिसी आप देख सकते हैं। जो कस्टम पॉलिसी कौन सी होती हैं, जो आके आपने खुद क्रिएट की हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ और मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ।
सबसे पहले पॉलिसी में आए हैं। अब मैं EC2 के ऊपर फुल एक्सेस नहीं देना चाह रहा अपने AWS लैम्बडा फंक्शन को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, AWS लैम्बडा फंक्शन को EC2 के ऊपर सिर्फ स्टार्ट, स्टॉप और डिस्क्राइब, यानी कि ये 2-3 प्रोसेस हैं, इन्हीं के ऊपर मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, EC2 पे आ जाएं और EC2 में क्या कुछ हो सके, ऑल एक्शंस नहीं, बल्कि यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन आएगा रनिंग, हाँ, रन इंस्टांसेस, सॉरी रन नहीं, स्टार्ट इंस्टांसेस कर सके, ठीक है जी। इसके अलावा स्टॉप इंस्टांसेस और डिस्क्राइब, ये क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, डिस्क्राइब इंस्टांसेस, ठीक है जी। ये 3 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एक सेकेंड, अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। राइट कौन से, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप कर सके, ठीक है। आपको यहाँ पे टू सिलेक्टेड, कम ऑन, ये क्यों नहीं शो कर रहा, एक सेकेंड। रिसोर्सेज में से कहता हूँ और रिसोर्सेज पे एक्सेस दे दो, और ये मैं करना नहीं चाह रहा। रिव्यू पॉलिसी, अच्छा ये देखें अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे एक्शंस, मैंने क्या एक्शन दिए हैं EC2 के अंदर। मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ EC2 के ऊपर कि EC2 के अंदर क्या कुछ कर सको जी, डिस्क्राइब कर सको, स्टार्ट इंस्टांसेस कर सको और स्टॉप कर सको, इसके अलावा कुछ भी ना कर सको, ठीक है जी। और ये मैंने क्या किया, रिव्यू पॉलिसी क्रिएट की। पॉलिसी को मैं नेम देता हूँ EC2 स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, वट एवर जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं। क्रिएट पॉलिसी, अभी ये मैंने पॉलिसी क्रिएट की है, मैंने रोल क्रिएट नहीं किया। अब मैं वापस आता हूँ रोल के ऊपर। अब मैं रोल जब क्रिएट करूँगा, रोल मैं किसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लैम्बडा को, और लैम्बडा को मैं परमिशन देना चाह रहा हूँ किसके ऊपर, EC2 के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, वो मैंने लैम्बडा सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं EC2 के ऊपर, तो एक तरीका ये है, मैं क्या करूँगा, EC2 फुल एक्सेस, ये मैं अमेजोन EC2 फुल एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी परमिशंस आ जाएंगी। मैं फुल एक्सेस नहीं देना चाह रहा, मैं क्या देना चाह रहा हूँ जी, EC2 स्टार्ट स्टॉप, जो कि मैंने अभी कस्टम पॉलिसी क्रिएट की है, वो आप लोगों को ये शो हो रही है यहाँ पे, ये देखें, ये सारी अमेजोन की और ये कस्टम पॉलिसी है, ठीक है। EC2 स्टार्ट स्टॉप, मैं ये वाली परमिशन देना चाह रहा हूँ, जस्ट नेक्स्ट रिव्यू। अच्छा, अब रोल का नेम आप क्या देंगे, UIT, बल्कि नहीं, EC2 स्टार्ट स्टॉप स्केडलिंग, ठीक है जी। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, EC2 स्टार्ट स्टॉप स्केडलिंग आपने नाम दे दिया, EC2 स्टार्ट कब करने हैं, स्टॉप कब करने हैं, ये आपने रोल अटैच कर दिया, किसके साथ अटैच कर दिया। अब ये रोल आपको यहाँ पे शो होना चाहिए, EC2 स्टार्ट स्टॉप नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा, तो दोबारा से हमें नेम देना पड़ेगा, और नेम मैंने क्या दिया था जी, मुझे नाम भूल गया, खैर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन को, यहाँ फंक्शन को नाम दे रहे हैं EC2 स्केडलिंग, EC2 स्केडलिंग दे दिया। रन टाइम आप सेलेक्ट कर लें, पाइथन 3.6 कर लें, ठीक है। और चूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल हमने अभी क्रिएट किया है, कौन सा, ये किया है, EC2 स्टार्ट स्टॉप स्केडलिंग, ठीक है। क्रिएट फंक्शन क्लिक करें। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन आ गया, और फंक्शन के ऊपर किस पे एक्सेस होगी, सिर्फ अमेजोन EC2 के ऊपर, और EC2 के ऊपर मैंने क्या करवाया है, सिर्फ रीड राइट, ये देखें, आप देख सकते हैं, ऑल रिसोर्सेज मींस ऑल इंस्टांसेस, ठीक है। और EC2 डिस्क्राइब कर सके, स्टार्ट, पहले वो डिस्क्राइब करेगा कि इंस्टांस की स्टेट को, फिर उसको स्टार्ट करेगा या स्टॉप करेगा, जो भी हमारा कोड के अंदर लिखा होगा, ठीक है। अब आते हैं EC2 स्केडलिंग कोड, यहाँ पे हमने कोड एंटर करना है। तो कोड मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी, ये मेरे पास कोड है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, मुझे एक चीज़ देखने दें, दिस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इंपोर्ट बोटो 3, वो बोटो 3 लाइब्रेरी होती है, वो इसे इंपोर्ट कर रहा है, और दिस, अच्छा ये कर क्या रहा है आप कोड, अब इस कोड में आप देखें, नेम, टैग, टैग क्या है, टाइप, यानी टैग में अगर हमने कुछ टाइप लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है, स्केड्यूल्ड,
ठीक है। अगर ये चीज़ें वो मैच करेगा, ये चीज़ें मैच होंगी तो वो क्या करेगा, आपके इंस्टांस को स्टार्ट कर देगा अगर वो स्टॉप कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर उसमें नेम में टैग में ये टाइप और ये वैल्यूज़ नहीं होंगी तो उस इंस्टांस के ऊपर आपका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है। रिटर्न में वो क्या करेगा, चेक योर इसी टू इंस्टांस। जब आपका एक कोड चल जाएगा तो आपको एक वो आएगा, एक रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। आप यहाँ पे नीचे अपना देख सकते हैं, ये तो मैंने मैनुअली करने के लिए लिखा हुआ है ना, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं EC2 के ऊपर चलते हैं। कहाँ गया EC2। और EC2 में जाके हम क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। पहले मेरे पास 2-3 EC2 इंस्टांसेस पड़े हुए हैं, उन पर डिफरेंट टैग करते हैं। ठीक है। और फिर देखते हैं इंस्टांसेस। और ये मेरे पास ये 3 इंस्टांसेस हैं। ठीक है। अगर मैं इस इंस्टांस पे करता हूँ, इसको रहने दें, ये दूसरा एक मशीन है। टैग्स, इसमें टैगिंग में आते हैं और टैग में आके आप ये देखते हैं एक मेरे पास वैल्यू है टाइप और स्केड्यूल। इसमें अगर मैं एडिट करूँ, एडिट में जाके मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, मैं वैल्यू UIT चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। और जो मेरा नीचे वाला इंस्टांस है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें अभी नहीं है कोई टैग, क्रिएट करता हूँ टैग। और मैं क्या कहता हूँ, टाइप केस सेंसिटिव है, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। ठीक है। EDSCHEDULED स्केड्यूल्ड। ठीक है। ये आपने सेव कर लिया। अब क्या होगा मेरे पास, SCHEDULED। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको मैनुअली रन करके देखता हूँ। जब मैं इस कोड को मैनुअली रन करूँगा तो वो क्या होगा, ठीक है, वो EC2 इंस्टांसेस के पास जाएगा और वहाँ पे जाके जिनमें टाइप और स्केड्यूल्ड टैगिंग हुई होगी वो उन EC2 इंस्टांसेस क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। इंस्टांस डॉट स्टार्ट की कंडीशन लगी हुई है। ठीक है। और रिटर्न में मुझे क्या देगा, चेक योर EC2 इंस्टांस स्टेटस, मुझे ये रिजल्ट आएगा। तो करते हैं जी, इसको टेस्ट करते हैं। इवेंट क्रिएट कर लें, या आपने टेस्ट इवेंट क्रिएट करना होता है कि मीन्स मैं अभी ट्रिगर तो कर नहीं रहा। ठीक है। मैं इसे मैनुअली करना चाह रहा हूँ, तो आप कोई भी इवेंट क्रिएट कर लें और ये टेस्ट। हाँ, एरर आ गया जी, सिंटेक्स एरर आ गया। और क्या एरर आया है जी, लाइन नंबर 11 पे एरर आ गया। तो लेट मी चेक क्या एरर आया है। वेयर इज़ लाइन नंबर 11, दिस इंस्टांस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, फॉर दिस और अच्छा जी, अभी भी एरर आ रहा है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम दें वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, वेलकम बैक। और सिंटेक्स इशू ये था कि वही जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये इंस्टांस कहाँ से शुरू हो रहा था मेरे पास। एक सेकंड, क्या हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है जी। तो इसको कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, सिंपल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, डेट सेट। इस वजह से वो एरर आ रहा था लाइन नंबर 11 पे। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, पहले वो यहाँ पे लिखा होता है इंस्टांसेस वगैरह, जिनको मैंने थोड़ा सा बैक एंड पे किया है। और अब ये ठीक हो गया। सेव करें। सेव करने के बाद हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं। बल्कि टेस्ट पे क्लिक करने से पहले मुझे बताना चाहिए था कि ये देखें, ओहो, एक सेकंड, मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली मैं करना ये चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। अच्छा, ये भी स्टॉपिंग मोड में है। और अभी ये स्टॉपिंग मोड में एक्चुअली कंप्लीट हो, एक्चुअली वो मैंने टेस्ट किया था तो वो उस वजह से मैं बाद में स्टॉप कर रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करें प्लीज़। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं अभी मेरा स्टॉप हो गया है वो। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट इंस्टांस मेरा स्टॉप कंडीशन में पड़ा हुआ है और इसमें टैगिंग आप देख सकते हैं टाइप और स्केड्यूल्ड है। जबकि ये वाला जो इंस्टीट्यूट इंस्टांस है इसमें टाइप और वैल्यू क्या है, UIT है। ठीक है। तो इस इंस्टांस को स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जबकि इस इंस्टांस को स्टार्ट होना चाहिए। तो हम जाते हैं दोबारा और दोबारा जाके हम इसको मैनुअली टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। और मैनुअली टेस्ट करने के बाद देखते हैं जी, एग्जीक्यूशन रिजल्ट सक्सीड हो गया। डिटेल क्या आई है हमारे पास, चेक योर EC2 इंस्टांस। तो EC2 इंस्टांस वो कह रहा है जी अपने जाके चेक करें। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें, दोनों इंस्टांस में से जिसकी टैगिंग क्या थी हमारे पास, टाइप UIT ये था, वो वाला इंस्टांस क्या हो गया हमारे पास, स्टार्ट हो गया है। ठीक है।
तो ये पेंडिंग मोड में चला गया, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से मैं अब इसके ऊपर स्केडुलिंग सेट करना चाह रहा हूँ, क्रॉन। ठीक है जी। तो क्रॉन हम कैसे सेट करेंगे, मैं आता हूँ क्लाउड वॉच में, और क्लाउड वॉच में आने के बाद कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप, यहाँ पे हम आ जाते हैं इवेंट्स में। और इवेंट्स में आने के बाद मेरे पास रूल्स में मैं क्रिएट न्यू रूल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये इवेंट पैटर्न है, इवेंट पैटर्न से भी आप कर सकते हैं, और स्केडुलिंग भी आप कर सकते हैं। इवेंट पैटर्न में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर एक्चुअली लंबा हो जाएगा। स्केडुलिंग अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केडुलिंग क्या होता है, हमारे पास फिक्स रेट ऑफ 5 मिनट। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो तरह से स्केडुलिंग कर सकते हैं, एक रेट और एक क्रॉन एक्सप्रेशन। रेट आप यहाँ पे 5 मिनट्स, आवर्स, डेज, ठीक है, यानी कि हर 5 मिनट बाद, हर 5 घंटे बाद, या हर 5 दिन बाद ये आपका स्केडुलिंग हो। ठीक है, या आप क्रॉन एक्सप्रेशन आप सेट कर सकते हैं। और क्रॉन एक्सप्रेशन में हमारे पास एक सेकंड, मुझे वो पिछली स्लाइड्स ओपन करने दें ताकि हम उसमें देख सकें। एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा हूँ दिस वन। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या होती है, मिनट, सेकंड, आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जो टाइम हुआ है, चले मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं चाहता हूँ 0, 8 और एनी क्या होता है यहाँ पर, डे ऑफ द मंथ। ठीक है जी, डे ऑफ द मंथ, एनी मंथ, और उसके बाद क्या होता है, डे ऑफ द वीक और ईयर। मैं डे ऑफ द वीक कहता हूँ, एनी डे ऑफ द वीक और एनी डे ऑफ द ईयर। ठीक है जी, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एड टारगेट। क्रॉन एक्सप्रेशन हमने सेट किया। क्रॉन एक्सप्रेशन सेट करने के बाद मैंने क्या करना है, टारगेट ऐड करना है, यानी कि कब, लैम्डा फंक्शन के ऊपर। लैम्डा फंक्शन मैंने किस लैम्डा फंक्शन के ऊपर, मैंने अभी कौन सा बनाया हुआ है, EC2 स्केडुलिंग। इस लैम्डा फंक्शन के ऊपर मैं स्केडुलिंग सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने स्केड्यूल किया, ये टारगेट सेलेक्ट किया, लैम्डा फंक्शन। कोई और भी आप कर सकते हैं, हम लैम्डा फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो लैम्डा फंक्शन पे करते हैं, और कौन सा फंक्शन है मेरा, EC2 स्केडुलिंग, और कन्फिगर डिटेल। ठीक है जी, यहाँ पे आप कोई भी से नाम दे दें, और देयर वाज एन एरर। अच्छा जी, एक्चुअली एरर आ रहा है, और लेट मी चेक कि एरर क्यों आ रहा है। दोबारा से करते हैं 0, और मैं कहता हूँ जी 7 स्टैरिक और EC2 स्केडुलिंग, कन्फिगर डिटेल्स, क्रिएट रूल। देयर वाज एन एरर व्हाइल सेविंग रूल, दिस पैरामीटर स्केड्यूल इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, वो कह रहा है ये चीज़ वैलिड नहीं है आपकी। आई थिंक इसमें हम कुछ एरर कर रहे हैं। तो एक सेकंड जी, हम क्या इसमें, अच्छा आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अच्छा वो रियल टाइम हमारी एक प्रैक्टिस भी हो गई। मैंने आपको बताया था डे ऑफ द मंथ और डे ऑफ द वीक में से एक चीज़ लाजमी आपकी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह बताया था। तो हम एक को क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चल गया। अब वो बता रहा है ये आपका कब चलेगा, क्रॉन। वो कहता है आपका 22 नवंबर को चलेगा, 23 नवंबर को, इस डे को, इस टाइम को, इस ईयर को, आपको सारी चीज़ें बता रहा है। और वो आपको GMT टाइम बता रहा है, वो कौन सा टाइम लेगा, GMT। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता GMT, हम तो यहाँ पे दूसरा लोकल अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने टाइम देखना हो, GMT इस वक्त कितना हुआ है, आप कहाँ पर जाएंगे, इस ऑप्शन पर आएंगे, worldtimebuddy.com। यहाँ से आके आप कोई भी टाइम, प्लेस और टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये अपना सेलेक्ट किया, इस्लामाबाद में इस वक्त 3:58 PM हुए हैं, और GMT का टाइमिंग हुआ है 10:58 AM। ठीक है, तो मैं अपने EC2 इंस्टांस को दोबारा क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टॉप हो गया, और मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना अब उसे किस टाइम करना है, GMT। ये आपको बता रहा है, देखें GMT, तो आपने GMT के टाइम से आपने टाइम सेलेक्ट करना है। GMT अभी क्या हुआ है, 10:58। मैं कहता हूँ 11 AM पूरा। ठीक है, पूरे 11 AM पे मेरे इंस्टांसेस क्या हो जाएं, स्टार्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, सिंपल 11 दिस। तो ये बता रही है, देखें 11 GMT पे आपका क्या होगा, ये क्रॉन चलेगा, और वो इस टारगेट को इन्वोक करेगा। टारगेट क्या, आपका लैम्डा फंक्शन, और लैम्डा फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, EC2 स्केडुलिंग वाला फंक्शन जो हमने सेट किया है। ठीक है, कन्फिगर डिटेल्स, और नाम जो मर्जी दे दें, क्रिएट रूल। ये हमने रूल क्रिएट कर दिया। ठीक है जी,
तो यहाँ पे आप EC2 इंस्टांसेस को भी देख सकते हैं, ये स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, अभी हमने क्रॉन जॉब सेट कर दी है, ये आप देख सकते हैं क्रॉन जॉब सेट किया हुआ है। यहाँ पे आके आप डिटेल देख सकते हैं, वेडनेसडे को चलेगा, इस टाइम पे चलेगा। ठीक है, और अभी GMT हमारे पास क्या हुआ है, अभी हमारे पास ये टाइम हुआ है GMT 10:59 AM। ठीक है जी, तो मैंने 11 का सेट किया है। और चलते हैं वापस, हम अभी जाकर देखते हैं कि हमारा जो है वो लैम्डा फंक्शन जो है वो ट्रिगर होता है, सॉरी क्रॉन जॉब से स्केड्यूल होता है या नहीं होता। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं उसको कैसे हम चेक करेंगे। ये देखें, क्लाउड वॉच इवेंट में जाके हमने वो सेट किया है, और लेट मी चेक कि EC2 इंस्टांस हमारा स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। पहले हम टाइम चेक कर लें, अभी तक 10:59 AM है। ठीक है, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, और मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ ये ट्रिगर हमने यहाँ पे कौन सा ऐड किया, हमने क्रॉन जॉब सेट किया है। तो क्रॉन जॉब हमारा क्या है, क्लाउड वॉच इवेंट के अंदर जाके सेट किया, मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, तो दोबारा टाइम देखते हैं, और टाइम ये 11 AM हो गया है। और यहाँ पे हम जाके देखते हैं अब हमारा ये इंस्टांस स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। रिफ़्रेश करते हैं, और थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और अभी देखते हैं अभी हमारा कोड को चला होगा। कोड चलने के बाद कम ऑन, चल जाओ भाई। अच्छा जी, ये नहीं चला अभी तक, और लेट मी चेक के क्यों नहीं चला। रूल्स, अच्छा 21 नवंबर तो इसमें से रिमूव हो गया, इट्स मीन ये चल गया, कोड चलना चाहिए था। लेट मी चेक अगेन। अच्छा ये नहीं चला, इसका मतलब कोई एरर आ गया है, कोई इशू आया है। लेट्स ट्रबल शूट करते हैं इसको जी, क्या इशू आया है हमारे पास। और दिस हम दोबारा से सेट कर लेते हैं। GMT टाइम क्या है हमारे पास, 11:01 हुए हैं। ठीक है, और अच्छा ये देखें हो गया। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि वहाँ से टाइम होता है GMT। वो टाइम क्या करता है, हमारे लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करता है। ये देखें, इसने लैम्डा फंक्शन को आके ट्रिगर किया था। किधर गया, ये यहाँ पे हमने क्रॉन जॉब सेलेक्ट की थी, इसने लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर किया, और उसने फिर जाके हमारे EC2 इंस्टांस को तकरीबन इसने कुछ सेकंड्स लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखें जाके हमारा क्या हो गया, वो पेंडिंग मोड में चला गया, यानी कि वो रनिंग मोड में चला गया। तो अगर आप इस तरह से अपने कुछ EC2 इंस्टांसेस, अगर आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उनके ऊपर टैगिंग की हुई है, तो आप टैगिंग के थ्रू उनको ऑटोमेटिक स्केडलिंग कर सकते हैं, कब आपने स्टार्ट करना है, कब आपने स्टॉप करना है। ठीक है, जिस पे ये टैगिंग होगी आप उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा अब, अच्छा मैंने डिफरेंट कोड लिखे हुए हैं, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं दोबारा लैम्डा फंक्शन में जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार इसको जो है ना अब स्टॉप करना है। मेरा यही कोड है, और मैं कहता हूँ कि ये जो नेम टैगिंग है, टाइप और स्केलिंग, इस पर क्या हो जाए, मेरा इंस्टांस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। स्टॉप कर देंगे, सिंपल आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप दोबारा इस पर स्केडलिंग कन्फिगर करते हैं। ठीक है जी, हम दोबारा जाके स्केडलिंग, अच्छा ये देखें अभी रनिंग में है। ठीक है, मेरे पास ये रनिंग में है। मैं दोबारा जाता हूँ, GMT मेरे पास कितना है अभी इस वक्त, 11:02। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसमें जाता हूँ, अपने रूल्स में जाता हूँ, और रूल को जाके एडिट करता हूँ, और मैं कहता हूँ एक्शन एडिट। अभी तक 11:02 है, चलें 11:04 का कर लेते हैं हम, 11:04, यानी कि 11:04, 21 नवंबर 11:04 GMT टाइम, वेडनेसडे। ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट क्रॉन जॉब है, लैम्डा फंक्शन, और ये EC2 आपकी स्केडलिंग। ठीक है जी, तो इस टाइम पे ये आपका लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और लैम्डा फंक्शन जो है आपका क्या करेगा, कोडिंग में हमने क्या लिखा हुआ है, EC2 इंस्टांसेस को स्टॉप करना है। ठीक है, EC2 इंस्टांसेस को स्टॉप करना है जिनके ऊपर ये टैगिंग हुई है। तो अब हम टाइम देखते हैं, अभी 11:03 हुए हैं, हमने 11:04 का क्रॉन जॉब सेट किया है। और अब देखते हैं जी, हम दोबारा जाते हैं अपने इसके ऊपर, EC2 इंस्टांस के ऊपर जाते हैं। अच्छा अनएबल टू, इसमें कुछ एरर भी आ गया है, अनएबल टू कुछ एरर आ गया है, और ख़ैर नो इशू, हमने इसको स्टॉप करना है, आई होप कि स्टॉप हो जाएगा।
टाइम चेक करते हैं। अच्छा 11:04 हो गए हैं और इसने क्या किया होगा, इसने हमारे लैम्डा फंक्शन क्रॉन जॉब यहाँ पे सेट की, इसने लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट किया, लैम्डा फंक्शन EC2 के पास जाएगा और क्या कर लेगा, EC2 इंस्टांस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो रिफ़्रेश करके देखते हैं और ये देखें जी परफेक्ट हो गया, स्टॉपिंग मोड में चला गया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। लेक्चर एक्चुअली लंबा हो गया क्योंकि मैंने शुरू में कुछ डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, तो खैर नो इशू। क्रॉन जॉब हमने सेट किया है, क्रॉन जॉब हमने लैम्डा फंक्शन के ऊपर सेट किया कि कब हम लैम्डा फंक्शन को स्केजुलिंग करना चाह रहे हैं, कब हमारे EC2 इंस्टांसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हों, ऑटोमेटिकली स्टॉप हों। हम उन्हें टैगिंग के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टांस ID के थ्रू कर सकते हैं और रीजन्स के अंदर भी कर सकते हैं कि इस रीजन में हमारे जितने भी इंस्टांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएं या वट जो भी आप सेटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आप क्रॉन जॉब सेट कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, ये स्टॉप हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मैंने आप लोगों को बताना है कि आप चाहते हैं अगर सारे EC2 इंस्टांसेस हैं, ठीक है, जितने भी हैं, चाहे उनमें कोई भी टैगिंग है, चाहे उनकी कोई भी इंस्टांस ID है, आप चाहते हैं कि वो सारे स्टार्ट हो जाएं या वो सारे स्टॉप हो जाएं। जितने भी EC2 इंस्टांसेस हैं वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएं, शाम को 5 बजे टर्न ऑफ हो जाएं ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसमें तो हमने कुछ डिफरेंट इंस्टांसेस को टैगिंग के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करके देखा है। तो आज के लिए इतने रखते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।